अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम जो नेक्स्ट हमारा सेकंड लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग्स के साथ, इंटीजर्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ और क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम एक स्ट्रिंग ली थी, तो स्ट्रिंग आपको पता ही है आप कह सकते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। लेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ वन। एंड उसके बाद वन के अंदर एक वैल्यू असाइन करेंगे। तो आपको पता ही है कि आप जब भी स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन के अंदर लेते हैं। एंड में सेमी कॉलन लगाने से ये बात कंप्लीट होगी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसका नेम वन है और उसकी वैल्यू नेम है। ये नेम जो है ये इस वन की वैल्यू है और ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अच्छा, अभी हम इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अभी लेट्स सपोज मैं प्रिंट पहले पहले प्रिंट इसको कर लेते हैं कि प्रिंट होता है नहीं होता है। तो हम प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे, वन। हम वन लिखेंगे, ये इसका नेम है एक्चुअली जो यहाँ यूज़ हुआ है वो हमने प्रिंट किया है। सेम स्पेलिंग लिखेंगे, जो यहाँ पर नेम आप यूज़ करेंगे वही स्पेलिंग आप यहाँ प्रिंट कमांड में देंगे तो वो उसको प्रिंट करेगा। जब आप देखेंगे तो नीचे आपको नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कंसोल के अंदर, नज़र आ रहा है। अब ये क्या किया इसने, सिर्फ जो इसकी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर वन की बजाय सिंगल कोस या डबल कोस के अंदर नेम लिखता तो भी वो उसको प्रिंट कर देता, लेकिन वो प्रिंट उसको करता जो इसमें लिखा हुआ है, इसको नहीं किया उसने जो उसकी वैल्यू है। तो अगर हमने उसकी वैल्यू लेनी है तो हमने उसको सिंगल कोस में नहीं लिखना है, हमने ऐसे लिखना है। वन लिखेंगे तो ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये लिखें कि नेम भी लिखा हुआ है और उसके साथ कुछ वैल्यू और लिखी हुई आ जाए जो आप डबल कोटेशन में लिखें, मीन्स आप ये चाह रहे हैं कि इस जो नेम है, जो जो वेरिएबल वन के अंदर स्टोर है, आप इस वेरिएबल की वैल्यू भी लें और साथ में कुछ और भी एडिशन लिख दें। आपको एक ही लाइन के अंदर जो दो से ज़्यादा चीज़ें जब लिखनी होंगी तो आप उसको कैसे लिखेंगे। अब मान लो यहाँ पर मैंने कुछ भी प्रिंट करना है, मैंने लिखना है रिजल्ट इज, मैं लिखूंगा रिजल्ट इज। अब यहाँ लिखने के बाद जब रिजल्ट इज लिख लिया, ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, ये सेम टू सेम प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर अब वन लिखता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो वो सेम एज इज वन लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे रिजल्ट इज वन लिखा हुआ। अगर मैं चाह रहा हूँ ये जो वन है ये हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है, तो इस वन के साथ मुझे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। जब मैं डॉलर साइन लगाऊंगा तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, रिजल्ट इज नेम, ये इसका डिफरेंस है। लाइक अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर किसी भी वैल्यू लेनी, किसी भी चीज़ की वैल्यू लेनी है तो आप इस तरह से उसको लिखते हैं, उसके साथ डॉलर साइन लगाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। हम लेट्स पर मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट के साथ में यहाँ पर लिखता हूँ वन डॉट। तो इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ लिखता हूँ लेंथ, वन डॉट लेंथ, तो ये क्या करेगा कि वन की जो लेंथ है, लाइक वन हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर चार करेक्टर है, हमारे पास अल्फ़ाबेट है एन ए एम ई। ये फोर करेक्टर्स जो हैं ये इसकी लेंथ है। ये उसने हम जब जब उसके साथ लेंथ लिखेंगे वो उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करके दे देगा। लेट्स सपोज हमें जानना है कि हमारे इस वेरिएबल के अंदर कितने करेक्टर्स, कितने अल्फ़ाबेट्स पड़े हैं। तो हम उसको कैसे देखेंगे, हम यहाँ पर जब उसकी करेक्टर की लेंथ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो देखिए हम 25 शो रहा है। इसका मतलब हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर जो वन है उसकी वैल्यू के अंदर 25 करेक्टर्स पड़े हैं, अल्फ़ाबेट्स पड़े हैं, जो कि इसकी लेंथ है। और ये हम वन डॉट लेंथ लेंथ लिखने से हम इसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मान लो हम इसके ऊपर और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे प्रिंट है, अब हम इसके अंदर वन लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अलावा मैं लिख रहा हूँ, ये भी याद रखनी है ताकि इसकी वैल्यू डॉट। अब मैं पूछ रहा हूँ उससे कि इज एम्पैथी। अब इज एम्पैथी क्या, ये चेक करने के लिए वो कह रहे हैं फॉल्स। इट मीन्स इट इज नॉट एम्पैथी, यू नो वेरी वेल दैट इट हैज अ वैल्यू ऑफ 25 कैरेक्टर्स। ये देख रहे हो आप 25 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो ये एम्पैथी नहीं है। तो अगर हमें लेट्स सपोज ये नज़र नहीं आ रही है, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये एम्पैथी है या नहीं है, तो हम उसके ऊपर वर्कशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ वन इज नॉट एम्पटी, तो ये हमें उसका भी आउटपुट दे देगा। वो कह रहे ट्रू, यस दिस इज नॉट एम्पटी, इसके अंदर एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है, जो हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसकी वैल्यू है। यहाँ तक समझ आती है बात की, इस यहाँ तक किसी को कोई इशू है। हमने इसके ऊपर कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी हम अगर इसकी वैल्यू को हमने अपडेट करना है, लाइक देखो ये हमने प्रिंट कमांड दी और प्रिंट देने के बाद
प्रिंट के अंदर हम नेम लिखेंगे इस वेरिएबल का जिसको हमने प्रिंट करना है, ये इसकी वैल्यू को इसने प्रिंट कर देना। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई आ रही है, ये हमारे पास हमारा ये स्ट्रिंग है, हमारी ये वैल्यू है जो इस वन के अंदर पड़ी है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको अपडेट करें, लाइक इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, हमने दोबारा लिखना है, तो मैं दोबारा यहाँ के लिखूँगा 1 इज इक्वल टू एंड सेकेंड वैल्यू जो भी उसका, लाइक मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर आईडी लिखना चाहता हूँ, नेम को रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके बाद ये इसके आईडी जो है अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपकी 1 के अंदर चलेगी। अब जब आप इसको कमांड देंगे प्रिंट की तो ये आईडी प्रिंट होगा। लेट्स सी, अब हम यहाँ पर नेम वही लिखेंगे, अब हम नेम चेंज नहीं करेंगे, नेम वही लिखेंगे और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। देख रहे हैं पहले नेम लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद आईडी। पहले इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर थी वो नेम थी, इसने नेम को प्रिंट किया, फिर हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया और उसके अंदर हमने दूसरी वैल्यू ली आईडी, फिर उसको प्रिंट किया। सेम लाइक दिस हम इसके अंदर अगेन अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू लिखना चाहें तो सिंगल कोस या डबल कोस के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डिपार्ट लिख देता हूँ, यहाँ नहीं, सॉरी, इसको हम रहने देंगे। हमने ये तो देख लिया कि हम इसके अंदर जो है कैसे इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अभी मान लो अगर मैंने इसकी वैल्यू के साथ अपनी एक और वैल्यू प्रिंट करनी है, पहले तो मैंने क्या किया था, डॉलर साइन के साथ उसकी वैल्यू मैंने लिखी तो वो आ गई। अब अगर मैं उसके साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू की बजाय एक स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कमांड लिखता हूँ। लेट्स सपोज इस तरह से एक दफ़ा ट्राई करते हैं कि क्या होता है। अगर हमने लेट्स सपोज अब 1 की वैल्यू लेनी है, 1 की वैल्यू यहाँ पे लिखने से 1 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसको इसके साथ अपनी कोई और वैल्यू भी लेनी है तो मैं इसको सिंगल कोस या डबल कोस के अंदर क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा और इसके अंदर अभी 1 क्या होगा, सेम एज इट इज़ 1 प्रिंट होगा। अगर 1 की वैल्यू लेनी है इसके साथ डॉलर साइन लगाएंगे और डॉलर साइन लगाने से इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू लिखता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, तो ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। बट अगर मैंने इसके साथ डॉट लेंथ लेनी है इसकी तो वो नहीं आ रही है, तो वो कैसे लेंगे। अभी जो हमने पॉइंट समझना है वो ये है कि अगर मुझे इस 1 के अंदर जो स्ट्रिंग है इसकी हमने वैल्यू लेनी है और साथ में इसको भी प्रिंट करना है तो वो कैसे लेंगे। तो हम उस वक्त यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रैकेट्स और उसके साथ हम इसके अंदर, अब इसके अंदर डॉट इसकी लेंथ लिख सकते हैं, एम्प्टी लिख सकते हैं, जो भी लेना वो हम ले सकते हैं। आया, अब समझ गया आया कि अगर हमने किसी स्ट्रिंग की, किसी डाटा टाइप की किसी भी वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को प्रिंट करना है और उस वैल्यू की लेंथ लेनी है या ये चेक करना है वो एम्प्टी है नॉट एम्प्टी है, तो हम उसको सबसे पहले करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या रही, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या हुआ, नेम। नेम क्या है जो हमने प्रिंट 1 किया, ये प्रिंट 1 और ये इसके अंदर वैल्यू पड़ी थी नेम। फिर हमने क्या किया, इसकी को अपडेट किया। हमने 1 के अंदर दोबारा डाटा टाइप नहीं लिखी है, हमने सिर्फ लिखा 1 और फिर उसके अंदर आईडी, मतलब अब उसकी वैल्यू को रीअसाइन किया, फिर उसको किया प्रिंट। समझ आता है, उसने उसको कर दिया प्रिंट। उसके बाद हमने कमांड दी प्रिंट और उसके बाद हमने सिंगल कोस या डबल कोस के अंदर जब लिखेंगे जो वैल्यू सेम एज इट इज प्रिंट होती है, तो सेम एज इट इज कौन सी लिखी हुई है वैल्यू, ये वाली लफ्ज जो लिखा हुआ वैल्यू, ये प्रिंट हुआ। ये जो लाइन है इसको समझना है, ये क्या है, ये हमने ब्रैकेट्स क्यों लगाएंगे, डॉलर साइन क्यों लगाया। सबसे पहले हमने डॉलर साइन इसलिए लगाया ताकि हम 1 के अंदर मौजूद वैल्यू लें, लाइक 1 की जो वैल्यू है, जो जिसका नेम आईडी है, उसको ये पिक कर ले। यहाँ तक लिखने से $1 इसने क्या किया, इसकी वैल्यू ले ली, किसकी वैल्यू क्या है, ये आईडी, और आगे ये जो स्पेस है ना इसको भी ये काउंट कर रहा है। इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये 2 हो जाएगी, देख रहे हो। अब डॉट लिखा लेंथ, मतलब जो ये आईडी, जो ये 1 के अंदर आईडी वर्ड पड़ा है उसकी ये लेंथ ले ले। समझ आती बात की। एक दफ़ा अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंगल कोस या डबल कोस के अंदर जो जब लिखा वो सेम एज इट प्रिंट हुआ। मैं चाह रहा था मेरे पास जो ऊपर वेरिएबल 1 है उसकी लेंथ जो है कितनी है वो मैं साथ लिख लूँ, इस लफ्ज़ के साथ वो लिख लूँ। मैंने क्या किया, डॉलर साइन लिखा और इसके साथ लिखा 1, ठीक है। ये अभी क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा आईडी, कंट्रोल एस करते हैं, देख रहे हो आईडी लिखा हुआ है। अभी इसने क्या किया,
उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी क्या लूँ, इसकी लेंथ देख लूँ, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर लिखूंगा डॉट लेंथ। अब ये उसकी लेंथ बताएगा। ठीक है, क्या लेंथ है 2। 2 कैसे है, एक आई और एक डी, ये दो कैरेक्टर्स है ना इसके अंदर, इसलिए इसकी लेंथ है 2। यहाँ तक समझ आती है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रिंट कमांड के अंदर हम अगर डॉलर साइन को प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक मैं कोई करेंसी लिख रहा हूँ, मैं करेंसी लिख रहा हूँ प्रिंट 10 और इसके साथ लिख रहा हूँ डॉलर। मैं ये चाह रहा हूँ ये प्रिंट हो, ये तो प्रिंट नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर सिंगल कोज या डबल कोज के अंदर लिख के देखते हैं कि उसमें होता है कि नहीं होता, उसमें भी नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं हो रहा। अब इसको क्या, इसको ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। वो ये कह रहे हैं कि 10 के साथ डॉलर आपने लिखा है, डॉलर तो इसकी वैल्यू लेगा और ये तो 10 तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमने ये प्रिंट करना है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, बैक स्लैश। अब क्या होगा, अब डॉलर साथ प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हैं $10 लिखा हुआ है। अब जब आपने डॉलर को प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू के लिए उसको यूज़ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ लिखा ना 1 की वैल्यू लेने के लिए डॉलर लिखा था, तो वो उसकी वैल्यू ले रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो डॉलर साइन को ही प्रिंट कर रहा है। डॉलर साइन को ही उसने प्रिंट किया, बैक स्लैश के साथ लिखने से वो प्रिंट हो गया। अच्छा, अभी हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डायनामिक, मैंने आपको एक डाटा टाइप बताई थी कि हम डायनामिक एक डाटा टाइप ले लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू स्टोर करते हैं। ये कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, लाइक कोई भी वैल्यू, डेसिमल हो चाहे इंटीजर हो चाहे जो भी। अब मैंने लेट्स सपोज ये देखना है कि मेरे पास जो ये डाटा टाइप है इसकी टाइप है कौन सी। डायनेमिक तो पता नहीं चल रहा है ना कि ये कौन सी है, तो प्रिंट के साथ जब इस डॉट रन टाइम टाइप लिखूंगा तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। लिखा हुआ डबल, क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया था डेसिमल। ठीक है। अच्छा, ये किया क्या है, इस बात को समझो दोबारा एक दफ़ा फिर। हमने एक डायनामिक डाटा टाइप का बी वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की 10.5। ठीक है, जब ये स्टोर की, फिर हमें पता नहीं था ना कि ये बी 10.5 इंटीजर है, डबल है, डेसिमल में क्या है। तो इसको चेक करने के लिए हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट कमांड, उसके अंदर लिखा प्रिंट बी। बी को प्रिंट कर दो। बी का क्या प्रिंट करो, डॉट रन टाइम टाइप। अब ये कैसे आएगा, इसको दोबारा देख लो बेशक। बी डॉट क्लिक करेंगे, आगे डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने लिखा हुआ आ गया है कि आप इसको क्या क्या इसके अंदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बी डॉट टू स्ट्रिंग क्या होता है, टू स्ट्रिंग होता है इसकी वैल्यू को सेम एज इट प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया उसने 10.5, देख रहे हो। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसकी वैल्यू के बाद हम डॉट लगा रहे हैं, लाइक जो हमारे पास वेरिएबल है उसके बाद। अब रन टाइम टाइप पे क्लिक किया तो उसने उसकी टाइप बता दी डबल। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ। एक जगह ये रन टाइम टाइप और एक जगह पे हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि डॉट टू स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होता है। सम टाइम आपको ये डॉट टू स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कि बी की जो वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना तो भी ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट बी, तो भी ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। बट सम टाइम अगर ये उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है तो आप डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे तो भी वो आ जाएगा।